दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट किया कि वो इसी फार्म बनाना चाह रहे हैं, किंतु उनके पास में जो है जगह की कमी है और उनके पास में जो स्थान है पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए, उसका जो डायरेक्शन जो है, उसकी जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण है। तो दोस्तों, वो उनका कहना ये है कि पोल्ट्री फार्म में तो हमको बाहर के तापमान से या बाहर के क्लाइमेट से कोई संबंध नहीं है, तो फिर हम क्या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले हम एक स्टेप पहले जाते हैं और हम पहले ये देखते हैं कि फार्म चाहे ओपन फार्म, चूँकि इसी फार्म भी पहले बनेगा तो ओपन फार्म ही, उसके बाद में इसी फार्म बनेगा। तो पहले हम ओपन फार्म का जो है नेचुरल जो तरीका है बनाने का और उसकी टेंडेंसी और उसके अंदर किस प्रकार से रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन हो या फिर ह्यूमिडिटी के कारण या तापमान के कारण जो भी काम होता हो, तो वो किस प्रकार से काम होता है। दोस्तों, हम पूर्व और पश्चिम दिशा में साधारण सेट या ओपन सेट हम क्यों बनाते हैं? दोस्तों, हम वो इसलिए बनाते हैं ताकि सनराइज़ यहाँ से हो और फार्म की मंगरी से होते हुए वो दूसरी साइड चले जाए और दूसरी दीवार से होते हुए अस्त हो जाए, तो कम से कम जो है तापमान हमारे फार्म के अंदर रहे और फार्म के अंदर का तापमान नहीं बढ़े। यही उद्देश्य रहता है दोस्तों। और दूसरा जो कारण रहता है कि हवा का जो है क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। इस प्रकार से हवा का जो है हमारे इंडिया में जो बहाव जो है वो इस प्रकार से ही रहता है कि हवा जो है क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। अब दोस्तों, ये हमारे इंडिया का मतलब ये जो कल्चर है हमारे इंडिया का है, किंतु दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट होता है विदेशों में। अब विदेशों में किस प्रकार से होता है दोस्तों? जैसे कि अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, या जहाँ पे ज़्यादा समय जो बर्फबारी होती है या फिर ठंडा मौसम रहता है, तो दोस्तों वहाँ पे जो है जस्ट इसका अपोजिट फार्म बनाते हैं। और वो किस प्रकार से बनाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, वहाँ पे जो है फार्म बनाने का जो कल्चर है वो इस प्रकार से है, मतलब कि यहाँ से जैसे ही सन निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्म के अंदर गर्मी पहुँचा सके। हमारे यहाँ पे हमको फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल कम करना होता है, और विदेशों में जहाँ पे ठंडा समय ज़्यादा रहता है वो गर्म समय कम रहता है, तो वहाँ पे जो है उनको फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, ये विदेशों का कल्चर है जहाँ पे ठंडा मौसम है। तो दोस्तों, अब ये तो हमने समझ लिया कि यह काम किस प्रकार से करता है। हमने हमारे इंडिया का भी समझ लिया, हमने विदेशों का भी समझ लिया। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि क्या हमारे इंडिया में इस प्रकार से फार्मिंग करना संभव है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में जो है संभव तो है, किंतु इस प्रकार की फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला जो कारण ये है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में हमने इस प्रकार से अगर फार्म बनाया, तो अब वो किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, सूर्य की जो गर्मी होगी वो फार्म के तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करेगी, और फार्म के जो हम रिजल्ट जो चाहते हैं वो हम किस प्रकार से नहीं ले पाएंगे, उनके कारणों के ऊपर बात कर लें। अगर वो कारण अगर हमें समझ आ जाते हैं और हम उस कारण का निराकरण कर देते हैं, तो हम इस प्रकार से हमारे इंडिया में भी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है। तो दोस्तों, वो कारण कौन से पहले हम ये बात करें। दोस्तों देखिए, अब हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट जो है वैसे ही 35-36 टेम्परेचर, तो हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी घूमने चले जाएंगे हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। तो दोस्तों, अब 35-36 टेम्परेचर रहता है, तो दोस्तों अब हमें फार्म के अंदर का टेम्परेचर चाहिए होता है 28 से 29। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाएगा तो फिर जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हमने इस प्रकार से फार्म बना दिया, तो दोस्तों हमने जो है कर्टन से फार्म के अंदर आने वाली हवा को रोका है, किंतु जो सूर्य से जो हमारे कर्टन के ऊपर इस कर्टन के ऊपर जो गर्मी गिरेगी, इस जो तापमान, इसका तापमान थोड़ी हमने कंट्रोल किया है, क्योंकि तापमान तो ट्रांसफरेबल है, वो कैसे भी करके जो है फार्म के अंदर के तापमान को बढ़ा देता है। हम जैसे ही पानी पीते हैं तो ठंडी गिलास के आसपास कैसे जो है पानी की बूंदें जमा हो जाती है, वैसा का वैसा ही इसमें काम होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेगी, फार्म के अंदर के तापमान को बढ़ा देगी। अब दोस्तों, आपने सिर्फ जो है हवा को रोका है, तापमान को नहीं रोका। अब दोस्तों, तापमान को जो फिर आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन चलाने पड़ेंगे, और वैसे भी फार्म के अंदर का तापमान जो है आप मेंटेन नहीं कर सकते कर्टन से। अगर आप इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप कर्टन लगाएंगे तो फार्म के अंदर का आप तापमान कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिर अब इसका इलाज क्या? तो दोस्तों, इसका इलाज है कि जैसे अब हम घर बनाते हैं, अब हमारा घर हर सभी का घर इस प्रकार से थोड़ी बना हुआ है जिस प्रकार से हमारा फार्म बना हुआ है। अब उसमें तो सूर्य निकलता भी है और अस्त भी होता है, किंतु हमें फार्म घर के अंदर तो गर्मी का आभास नहीं होता। तो हम ऐसा घर में ऐसा हम क्या करते हैं कि हमें जो गर्मी का आभास नहीं होता, दोस्तों हम घर के अंदर ऐसा करते हैं। अब और पहले तो हम ये देखें कि घर के जहाँ पे सूर्य की लाइट जो सीधे गिरती है, और अगर वो वहाँ पे 4 इंची की अगर दीवार हो, तो दोस्तों उस कमरे का भी तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम जो है घर में जनरली हम क्या करते हैं, या तो हम किसी भी छायादार चीज़ों से मतलब उसको ढक देते हैं, या
हम जो है दीवार जो है जहाँ पे 9 इंच की दीवार रहती है, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा तेज आता है, वहाँ पे जो है हम 9 इंच की दीवार अगर लगा देते हैं तो हम जो है घर के अंदर का तापमान जितना आता है उससे कम हो जाता है। तो दोस्तों हम चाहें तो अगर ये दीवार जो है हम अगर 9 इंच की अगर दीवार अगर हम उठा दें ईंट की, तो दोस्तों ये संभव है कि हम जो है इसी फार्मिंग जो है हमारे इंडिया में इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य जो है फार्म के अंदर का तापमान कम करना है। बाकी जो है हवा तो जो है एग्जॉस्ट फैन अगर चलेंगे तो उसकी खाली हवा को जो है खाली जगह को भरने के लिए दूसरी हवा तो आ जाएगी कूलिंग पैड से होते हुए। बस हमें फार्म के अंदर का तापमान कम करना है। तो उसके लिए जो है हम फार्म के चारों तरफ जो है 9 इंच की दीवार उठा देंगे। बाहर के जो सूर्य का जो तापमान जो आएगा उसको दीवारें रोक लेगी और फार्म के अंदर का क्लाइमेट बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों अगर हमारे इंडिया में अगर फार्मिंग करना है इसी फार्मिंग, तो आपको जो है दीवार उठानी पड़ेगी, वो 9 इंच की दीवार। या फिर एक और जो तरीका मैंने बताया था कि या इस प्रकार से प्लांटेशन कर दीजिए कि जो है कर्टन के ऊपर गर्मी ही नहीं पड़े, मतलब सनलाइट ही नहीं आए। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो अब देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रकार से अगर सनलाइट अगर आपने कृत्रिम तरीके से अगर आपने ये अगर जो है पेड़ पौधे इस प्रकार से लगा दिए कि गर्मी कम से कम वहाँ तक पहुँचे, तो दोस्तों यहाँ पे भी इस प्रकार से भी फार्मिंग संभव है। मतलब यहाँ पे भी हम जो है पूर्व पश्चिम और जैसे कि उत्तर और दक्षिण दिशा में भी हमारे इंडिया में फार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया, किस प्रकार से कार्य करता है ये बता दिया। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो ये 2-3 मेथड है और इनका अगर हम यूटिलाइजेशन करें तो हमारे इंडिया में भी उत्तर दक्षिण दिशा में पोल्ट्री फार्मिंग संभव है। धन्यवाद दोस्तों।